नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी सामान्य इनकम के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बन जाते हैं, जबकि कई लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस करते हैं? क्या अमीर बनने का रहस्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में छिपा है, या फिर पैसों को सही तरीके से मैनेज करने में? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक नई सोच, नई दिशा और फाइनेंशियल फ्रीडम की एक मजबूत शुरुआत साबित हो सकती है। हम सभी अपने जीवन में बेहतर भविष्य, आर्थिक सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। फिर भी पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, सेविंग और वेल्थ बिल्डिंग जैसी सबसे जरूरी स्किल्स के बारे में शायद ही कोई सिखाता है। यही कारण है कि लाखों लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस उनसे हमेशा कुछ कदम दूर ही रहती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक, आई विल टीच यू टू बी रिच की, जिसे प्रसिद्ध फाइनेंस एक्सपर्ट रमित सेठी ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो आपको बताती है कि कैसे आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे बिना अपनी खुशियों का त्याग किए वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि रमित सेठी क्यों कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको हर छोटी छोटी चीज पर पैसा बचाने की जरूरत नहीं है। आप सीखेंगे कि ऑटोमेशन की ताकत क्या है, इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, क्रेडिट कार्ड्स का सही उपयोग कैसे किया जाता है, और किस तरह छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस आने वाले वर्षों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, या सिर्फ अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभालना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपकी सोच बदल सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस कोई जादू नहीं है, ये सही नॉलेज, सही हैबिट्स और लगातार किए गए छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजंस का परिणाम है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको पैसों के बारे में एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर अध्याय में छिपा हुआ एक ऐसा लेसन है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं रमित सेठी के बेस्टसेलर किताब आई विल टीच यू टू बी रिच की दमदार और जीवन बदल देने वाली समरी। चैप्टर 1, अपने पैसों को सही तरीके से व्यवस्थित करें। कल्पना कीजिए कि हर महीने आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है। उस दिन आपको बहुत खुशी होती है। आप सोचते हैं कि इस बार पैसे बचाऊंगा, अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करूंगा, शायद कोई इन्वेस्टमेंट भी शुरू करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बिल्स, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स, एंटरटेनमेंट और रोजमर्रा के खर्चे धीरे धीरे उन पैसों को खत्म कर देते हैं। महीने के अंत में जब आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, तो मन में एक ही सवाल आता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा आखिर जाता कहाँ है? यही वो समस्या है जिससे दुनिया के लाखों लोग जूझ रहे हैं। वे कमाते तो हैं, लेकिन अपने पैसों पर उनका कंट्रोल नहीं होता। रमित सेठी बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत ज्यादा पैसा कमाने से नहीं, बल्कि अपने मौजूदा पैसों को सही तरीके से व्यवस्थित करने से होती है। अगर आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन कमजोर है, तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की इनकम एक जैसी है। पहला दोस्त हर महीने बिना किसी प्लानिंग के खर्च करता है। दूसरा दोस्त अपने पैसों के लिए एक सिस्टम बनाता है। उसके पास चेकिंग अकाउंट है जहां सैलरी आती है, सेविंग अकाउंट है जहां भविष्य के लिए पैसे जमा होते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। पहला दोस्त अब भी पैसों की चिंता में रहता है, जबकि दूसरा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुका होता है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, पैसा सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि सिस्टम का खेल है। जब तक आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा, तब तक पैसा आपके हाथों से फिसलता रहेगा।
अधिकांश लोग अपने पैसों को मैनेज करने के बजाय हर महीने फाइनेंशियल इमरजेंसीज को हैंडल करने की कोशिश करते रहते हैं। वे हमेशा रिएक्शन मोड में जीते हैं, जबकि सफल लोग प्लानिंग मोड में जीते हैं। रमित सेठी कहते हैं कि आपको अपने पैसों के लिए ऐसा ढांचा बनाना होगा जहां हर रुपया अपनी जिम्मेदारी समझता हो। कुछ पैसा आपकी जरूरतों के लिए हो, कुछ आपके सपनों के लिए, कुछ आपकी सिक्योरिटी के लिए और कुछ आपके फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन के लिए। जब आपके पैसे सही जगह जाने लगते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। सोचिए कैसा महसूस होगा जब आपको हर महीने ये चिंता न करनी पड़े कि बिल्स कैसे भरेंगे। कैसा लगेगा जब आपके पास इमरजेंसी के लिए सेविंग्स हो, और कैसा आत्मविश्वास आएगा जब आप जानेंगे कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, न कि आप सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। यही बदलाव एक साधारण व्यक्ति को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। वेल्थ अचानक नहीं बनती, ये छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है जो हर महीने हर साल मिलकर एक मजबूत भविष्य तैयार करते हैं। जब आप अपने पैसों को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं तब आप सिर्फ पैसे नहीं संभालते, बल्कि अपने सपनों, अपनी आजादी और अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या लाखों रुपए से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत उस दिन होती है जब आप अपने पैसों को बिखरे हुए संसाधन की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण टूल्स में से एक के रूप में देखना शुरू करते हैं। क्योंकि जब पैसा व्यवस्थित होता है तब जीवन भी व्यवस्थित होने लगता है। चैप्टर 2, क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग करें। एक ही शहर में रहने वाले दो दोस्तों ने लगभग एक ही दिन अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया। दोनों की इनकम समान थी, दोनों के सपने बड़े थे और दोनों अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग दिखाई दी। पहला दोस्त जब भी कोई ऑफर देखता तुरंत खरीदारी कर लेता। उसे लगता था कि अभी खरीद लो, बाद में पे कर देंगे। धीरे धीरे उसका वॉलेट भले ही भरा हुआ दिखता था, लेकिन उसका बैंक अकाउंट कमजोर होता जा रहा था। हर महीने बिल आता, वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करता और बाकी रकम अगले महीने के लिए छोड़ देता। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि इंटरेस्ट नाम का एक अदृश्य दुश्मन उसकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। दूसरा दोस्त बिल्कुल अलग सोच रखता था। वो क्रेडिट कार्ड को पैसा खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल रेपुटेशन बनाने का माध्यम मानता था। वो केवल उतना ही खर्च करता था जितना वो उसी महीने चुका सकता था। हर पेमेंट समय पर होती थी। वो रिवॉर्ड्स और कैशबैक का फायदा भी उठाता था, लेकिन कभी भी लालच में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करता था। कुछ सालों बाद पहला दोस्त तनाव में था। उसे लोन्स मिलने में कठिनाई हो रही थी, क्रेडिट स्कोर खराब था और फाइनेंशियल डिसीजंस उसकी आजादी छीन रहे थे। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका क्रेडिट स्कोर मजबूत था, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज उसके लिए खुल रही थी और पैसा उसके जीवन को आसान बना रहा था। रमित सेठी हमें समझाते हैं कि क्रेडिट कार्ड का असली खेल स्पेंडिंग का नहीं, डिसिप्लिन का है। दुनिया के कई सफल लोग क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग करते हैं, लेकिन वे उन्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे और सही फैसलों से बनती है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड हाथ में ले, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये खरीद सकता हूं अगर मेरे पास कार्ड न होता? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो खर्च आपके लिए नहीं है। यही सोच आपको कर्ज के बोझ से बचा सकती है। आखिरकार क्रेडिट कार्ड एक परीक्षा की तरह है। ये आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा आपके कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। जो व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो केवल अच्छा क्रेडिट स्कोर ही नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसा भविष्य भी बनाता है जहां पैसा तनाव का कारण नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का साधन बन जाता है। चैप्टर 3, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हर महीने अच्छी सैलरी कमाता है। उसकी इनकम लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी दिनों में
उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस लगभग शून्य हो जाता है। हर बार वो खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं इतना कमाता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं बचता? शायद ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, शायद ये कहानी लाखों लोगों की है, और हो सकता है कि कहीं न कहीं ये कहानी आपकी भी हो। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि अमीर बनने का रास्ता ज्यादा कमाई से होकर गुजरता है, लेकिन रमित सेठी एक अलग सच्चाई बताते हैं। उनका कहना है कि समस्या अक्सर कम इनकम नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे खर्चों की होती है जो चुपचाप हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कमजोर करते रहते हैं। सोचिए, जब भी हम थोड़ा स्ट्रेस महसूस करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं। जब हम बोर होते हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। जब दोस्त बुलाते हैं तो बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। ये सभी खर्च उस समय बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे डिसीजंस एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रूप ले लेते हैं। एक दिन एक युवक ने अपने पूरे महीने के खर्चों की लिस्ट बनाई। उसे लगा था कि उसके बड़े खर्च ही उसकी सेविंग्स को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उसके पैसे महंगे गैजेट्स या लग्जरी आइटम्स पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर खर्च हो रहे थे। कॉफी, फूड डिलीवरी, अनयूज्ड मेंबरशिप्स, रैंडम ऑनलाइन परचेसेस और कई ऐसी चीजें जिनकी उसे वास्तव में जरूरत भी नहीं थी। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। पैसा बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुशियों का गला घोंटते। रमित सेठी कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। उद्देश्य है उन चीजों पर खुलकर खर्च करना जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है, और उन चीजों पर खर्च कम करना जो आपके जीवन में कोई वास्तविक खुशी नहीं जोड़ती। यदि किसी व्यक्ति को ट्रैवल पसंद है तो उसे अपनी यात्राओं पर खर्च करने में कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर रहा है जो कुछ घंटों बाद ही भूल जाती है, तो उसे अपने खर्चों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अमीर लोग हर पैसा बचाते होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग अपने खर्चों को अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार डिजाइन करते हैं। वे हर खर्च से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज वास्तव में मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? जब आप अपने पैसों को बिना सोचे खर्च करना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने सपनों की दिशा में भेजना शुरू कर देते हैं, तब आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदलने लगती है। धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट्स शुरू होती है, और भविष्य को लेकर जो डर कभी आपके मन में था वो कम होने लगता है। सबसे बड़ी सीख यह है कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि किन चीजों को अपनी जिंदगी में जगह देनी है और किन चीजों को नहीं, क्योंकि वेल्थ सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनती, बल्कि सही डिसीजंस लेने से बनती है। और कई बार एक छोटा सा डिसीजन आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 4, बचत को ऑटोमेटिक बनाएं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में एक सपना लेकर चलते हैं कि एक दिन उनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होगा कि उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वे हर महीने सोचते हैं कि इस बार जरूर कुछ बचत करेंगे, लेकिन जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, बिल्स, शॉपिंग, ईएमआई, ऑनलाइन ऑर्डर्स और रोजमर्रा के खर्च धीरे धीरे उस पैसे को खत्म कर देते हैं। महीने के अंत में जब वे अपना बैलेंस देखते हैं तो फिर वही निराशा सामने खड़ी होती है। इस महीने भी बचत नहीं हो पाई। यहीं पर रमित सेठी एक ऐसी बात बताते हैं जो पहली बार सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन यही साधारण विचार लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। उनका मानना है कि समस्या लोगों में डिसिप्लिन की कमी नहीं है, बल्कि सिस्टम की कमी है। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत नहीं रहती। कभी कोई सेल आ जाती है, कभी कोई अचानक खर्च सामने आ जाता है, और कभी हम खुद को एक छोटी सी खुशी देने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की इनकम एक जैसी है। पहला दोस्त हर महीने सोचता है कि जो पैसा बचेगा उसे सेविंग अकाउंट में डाल देगा,
दूसरा दोस्त सैलरी आते ही अपने बैंक को निर्देश दे देता है कि एक निश्चित राशि अपने आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसफर हो जाए। 1 साल बाद पहला दोस्त अभी भी बचत शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि दूसरे दोस्त के पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार हो चुका होता है। यही है ऑटोमेशन की ताकत। रमित सेठी कहते हैं कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका ये नहीं है कि आप हर खर्च पर नजर रखें या हर समय पैसे बचाने की चिंता करते रहें। असली तरीका यह है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग को इतना ऑटोमेटिक बना दिया जाए कि आपको उसके बारे में सोचने की भी जरूरत न पड़े। जब पैसा सीधे आपकी सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में चला जाता है तो वो खर्च होने के लिए उपलब्ध ही नहीं रहता। सोचिए, जब हम बिजली का बिल, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या मोबाइल रिचार्ज ऑटोमेटिक कर सकते हैं, तो अपने भविष्य को सिक्योर करने वाली सेविंग को ऑटोमेटिक क्यों नहीं कर सकते? अक्सर लोग अपने भविष्य को सबसे आखिर में रखते हैं। वे पहले सभी खर्च पूरे करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में कुछ भी नहीं बचता। ये विचार केवल पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये मानसिक शांति के बारे में भी है। जब आपको पता होता है कि हर महीने आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बिना किसी प्रयास के बढ़ रही है, तो आपके मन में भविष्य को लेकर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप जानते हैं कि चाहे आप व्यस्त हो, छुट्टी पर हो या किसी कठिन परिस्थिति में हो, आपका फाइनेंशियल सिस्टम लगातार आपके लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे यही छोटी छोटी ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स एक बड़े बदलाव में बदल जाती है। कुछ महीनों बाद आपको फर्क दिखाई देने लगता है और कुछ वर्षों बाद वही आदत आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की मजबूत नींव बन जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ा सीक्रेट चाहिए, लेकिन रमित सेठी बताते हैं कि कई बार सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ इतना होता है कि सही काम को बार बार करने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि आपका सिस्टम उसे अपने आप कर रहा हो। यही वजह है कि धनवान लोग केवल ज्यादा पैसा कमाने पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके पैसे को सही जगह पर पहुंचाते रहते हैं। जब सेविंग एक डिसीजन नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाती है, तब वेल्थ क्रिएशन भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक बनने लगती है। और शायद यही वह पल होता है जब व्यक्ति पैसों के पीछे भागना छोड़ देता है और उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। चैप्टर 5, इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें। कई लोग अपने सपने पूरे कर पाएंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस होता है कि केवल इनकम बढ़ाना ही काफी नहीं है, क्योंकि चाहे आप कितना भी कमा लें, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा एक दूर का सपना बनी रह सकती है। रमित सेठी एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे ज्यादा कमाते हैं, वे इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे अपने पैसों को सही जगह लगाना जानते हैं। वे समझते हैं कि हर रुपए में एक कर्मचारी छिपा होता है। अगर उस रुपए को सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, तो वो दिन रात आपके लिए काम कर सकता है, बिना छुट्टी लिए, बिना थके। एक युवा लड़का था जो अपनी पहली नौकरी मिलने पर बहुत खुश था। हर महीने सैलरी आती थी और महीने के अंत तक लगभग खत्म हो जाती थी। उसे लगता था कि जब उसकी इनकम बढ़ेगी तब वो इन्वेस्टिंग शुरू करेगा, लेकिन हर प्रमोशन के साथ उसके खर्च भी बढ़ते गए। नई बाइक, नया स्मार्टफोन, बेहतर लाइफस्टाइल और इन्वेस्टिंग हमेशा बाद में करने वाली चीज बनी रही। कई साल गुजर गए, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन लगभग वही रही। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिसने अपनी पहली सैलरी से ही थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी आदत मजबूत थी। उसने मार्केट की हर खबर पर घबराना नहीं सीखा, बल्कि लंबे समय तक धैर्य रखना सीखा। साल बीतते गए और धीरे धीरे उसके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते गए। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका पैसा अब उसके लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी वो खुद करता है। यही इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। शुरुआत में परिणाम बहुत छोटे दिखाई देते हैं।
कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन समय के साथ कंपाउंड ग्रोथ एक ऐसे पेड़ की तरह विकसित होती है जिसकी जड़ें पहले जमीन के अंदर फैलती हैं और बाद में उसकी ऊंचाई सभी को दिखाई देती है। रमित सेठी बताते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि डर है। कुछ लोग पैसे खोने से डरते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत जटिल है, कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास शुरुआत करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन सच ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता बड़े पैसों से नहीं, बल्कि सही आदतों से शुरू होता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपको हर दिन स्टॉक मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनेंशियल न्यूज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वेल्थ बनाने का सबसे प्रभावी तरीका अक्सर सबसे सरल होता है। नियमित इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और धैर्य, यही 3 चीजें समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करती हैं। जब लोग मार्केट गिरते हुए देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका भविष्य खत्म हो गया। लेकिन अनुभवी इन्वेस्टर्स जानते हैं कि मार्केट की गिरावट अंत नहीं, बल्कि यात्रा का एक हिस्सा है। वे जानते हैं कि समय के साथ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स फिर से बढ़ती है, इसलिए वे डर के आधार पर नहीं, बल्कि योजना के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये सीख केवल पैसे कमाने की नहीं है, ये भविष्य बनाने की सीख है। ये उस दिन की तैयारी है जब आप अपने बच्चों की शिक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और अपने सपनों को बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के पूरा कर सके। इन्वेस्टिंग आपको सिर्फ वेल्थ नहीं देती, बल्कि चॉइसेस देती है, और जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत अक्सर वही होती है, अपने निर्णय खुद लेने की आजादी। आखिरकार रमित सेठी हमें यह समझाना चाहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता किसी सीक्रेट फॉर्मूला में नहीं छिपा है, ये लगातार उठाए गए छोटे कदमों में छिपा है। हर महीने किया गया एक छोटा इन्वेस्टमेंट आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज पैसा नहीं, बल्कि समय होता है। और जो व्यक्ति समय को अपना साथी बना लेता है, उसके लिए वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन जाती है। चैप्टर 6, सही निवेश योजना बनाएं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो पूरी ईमानदारी से करते हैं। हर महीने सैलरी आती है, कुछ पैसे बचाए जाते हैं और फिर एक उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखा जाता है। लेकिन समय बीतता जाता है और कई सालों बाद भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद उनसे ज्यादा कमाते भी नहीं, फिर भी धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। आखिर दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों होता है? रमित सेठी बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ सेविंग नहीं, बल्कि सही इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है। पैसा बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वो पैसा सालों तक सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो वो आपके लिए उतनी तेजी से काम नहीं करेगा जितना वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कर सकता है। असली खेल पैसे कमाने का नहीं, बल्कि अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाने का है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों हर महीने समान राशि बचाते हैं। पहला व्यक्ति अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाता है और नियमित रूप से निवेश करता रहता है। शुरुआत में दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन 10 या 20 साल बाद दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ बचत कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति कंपाउंड ग्रोथ की शक्ति का लाभ उठा रहा था। उसका पैसा उसके लिए दिन रात काम कर रहा था। यहीं पर रमित सेठी एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग को बहुत जटिल मानते हैं। उन्हें लगता है कि सफल निवेश के लिए हर दिन स्टॉक मार्केट पर नजर रखनी होगी, लगातार न्यूज पढ़नी होगी या फिर मार्केट के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाना होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सबसे सफल इन्वेस्टर्स अक्सर वही होते हैं जो सरल, अनुशासित और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि निवेश करते समय भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मार्केट कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। कई बार डर आपको बेचने पर मजबूर करेगा
और कई बार लालच आपको गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन जो लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर धैर्य बनाए रखते हैं, वही समय के साथ बड़े परिणाम हासिल करते हैं। एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किसी मजबूत घर की तरह होता है। जैसे घर की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्यूचर की मजबूती सही एसेट एलोकेशन पर निर्भर करती है। अपने सारे पैसे एक ही जगह लगाने के बजाय उन्हें अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में बांटना जोखिम को कम करता है और लंबे समय में बेहतर स्टेबिलिटी प्रदान करता है। रमित सेठी ये भी समझाते हैं कि परफेक्ट इन्वेस्टमेंट खोजने में अपना समय बर्बाद करना अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। कई लोग सालों तक रिसर्च करते रहते हैं लेकिन निवेश शुरू ही नहीं करते, जबकि वेल्थ बनाने वाले लोग जल्दी शुरुआत करते हैं और समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में टाइमिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है। इस सीख का सार बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ पैसे बचाने पर ध्यान मत दीजिए। एक स्पष्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, नियमित रूप से निवेश कीजिए, भावनाओं को नियंत्रण में रखिए और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़िए। शुरुआत में परिणाम छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम आपके सपनों, आपकी सुरक्षा और आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। आखिरकार अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे अपने पैसों को अपने लिए लगातार काम करना सिखाते हैं। चैप्टर 7, आय बढ़ाने पर ध्यान दें। बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का समाधान सिर्फ सेविंग में ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे हर महीने कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए बचा लें तो धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल खर्च कम करके आप अपनी जिंदगी में सीमित बदलाव ला सकते हैं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने अपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश करता है। वो बाहर खाना कम कर देता है, सस्ती चीजें खरीदता है और हर छोटी बड़ी खरीदारी से पहले कई बार सोचता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में समय लगाता है, नई अपॉर्चुनिटीज खोजता है और अपने काम की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति थोड़ी बहुत बचत तो कर लेता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की इनकम कई गुना बढ़ चुकी होती है। उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ की रफ्तार बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाती है। रमित सेठी बताते हैं कि ज्यादातर लोग सैलरी नेगोशिएशन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ज्यादा सैलरी की मांग की तो शायद उनका बॉस नाराज हो जाएगा या उन्हें मना कर दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई कंपनियां उन लोगों को ज्यादा महत्व देती हैं जो अपनी वैल्यू को समझते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं। जब आप अपनी स्किल्स, अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये सोच भी बहुत आम है कि अमीर बनने के लिए आपको दिन रात सिर्फ मेहनत करनी होगी। लेकिन रमित सेठी का नजरिया थोड़ा अलग है। वे कहते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसी स्किल्स सीखते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, तो आपकी कमाई की क्षमता अपने आप बढ़ने लगती है। आज की दुनिया में डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और टेक्नोलॉजी जैसी स्किल्स लोगों की इनकम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। एक युवा कर्मचारी की कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। वो कई वर्षों तक एक ही सैलरी पर काम करता रहा। उसे लगता था कि कंपनी खुद ही उसकी मेहनत देखकर सैलरी बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने काम का मूल्य समझेगा, नई स्किल्स सीखेगा और अपने मैनेजर के सामने अपने योगदान को कॉन्फिडेंस के साथ रखेगा। कुछ ही समय बाद उसे प्रमोशन मिला और उसकी इनकम में बड़ा बदलाव आया। उसकी जिंदगी में जो फाइनेंशियल स्ट्रेस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। पैसों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि आपकी कमाई की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, लेकिन सेविंग की सीमा होती है।
आप अपने खर्चों को केवल एक हद तक ही कम कर सकते हैं, लेकिन अपनी इनकम को लगातार बढ़ा सकते हैं। यही सोच वेल्थ क्रिएशन की मजबूत नींव बनाती है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, आपके सपनों को पंख मिलते हैं। आप अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं और बिना फाइनेंशियल एंजाइटी के जीवन जी सकते हैं। यही वो आजादी है जिसे हर व्यक्ति हासिल करना चाहता है। सबसे बड़ी सीख ये है कि खुद को खर्चों की कैद में मत बांधिए। अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा अपनी वैल्यू बढ़ाने, नई अपॉर्चुनिटीज खोजने और अपनी इनकम के नए स्रोत बनाने में लगाइए। क्योंकि जब आपकी कमाई बढ़ती है तो आपके लिए सिर्फ पैसे नहीं बढ़ते, बल्कि संभावनाएं बढ़ती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और एक बेहतर भविष्य आपके सामने खुलने लगता है। यही सोच आपको फाइनेंशियल सर्वाइवल से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। चैप्टर 8, एक समृद्ध और संतुलित जीवन जिए। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं। वे सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, प्रमोशंस के पीछे भागते हैं, सेविंग्स बढ़ाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन एक सवाल शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, मैं ये सब आखिर किस लिए कर रहा हूं? अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा होता रहे लेकिन जिंदगी में खुशी, आजादी और सुकून न हो तो उस पैसे का असली मतलब क्या है? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 20 साल तक लगातार मेहनत की। उसने हर खर्च को काटा, हर छोटी बड़ी खुशी को टाल दिया और सिर्फ भविष्य के लिए पैसा बचाता रहा। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं जिंदगी का आनंद लूंगा। लेकिन जब वो दिन आया तब उसके पास पैसा तो था, मगर समय नहीं था, ऊर्जा नहीं थी और कई सपने ऐसे थे जिन्हें अब पूरा करना संभव नहीं था। यही वो गलती है जिसके बारे में रमित सेठी हमें चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि अमीर बनने का असली मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए जमा करना नहीं है। असली रिच लाइफ वो है जिसमें पैसा आपके लिए काम करे और आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। हर व्यक्ति के लिए रिच लाइफ का मतलब अलग हो सकता है। किसी के लिए दुनिया घूमना रिच लाइफ है, किसी के लिए अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, किसी के लिए अपना बिजनेस शुरू करना और किसी के लिए बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के आराम से जीना। अक्सर समाज हमें एक तय फॉर्मूला देता है, अच्छी नौकरी करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा बचाओ और फिर एक दिन रिटायर होकर जिंदगी का आनंद लो। लेकिन रमित कहते हैं कि जिंदगी को पोस्टपोन मत करो। अगर कोई चीज आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है तो उसके लिए आज भी जगह बनाइए, क्योंकि पैसा सिर्फ एक टूल है, मंजिल नहीं। सोचिए, अगर आपको हर महीने अपनी पसंदीदा चीजों पर खर्च करने की पूरी आजादी हो, बिना किसी अपराध बोध के, अगर आप अपने माता पिता को एक खूबसूरत यात्रा पर भेज सके, अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता किए बिना उनकी मुस्कान देख सके, अगर आप किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी से डरे बिना रात को चैन की नींद सो सके, तो क्या ये असली अमीरी नहीं होगी? रमित सेठी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने पैसों को उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वही दूसरी ओर उन चीजों पर खर्च कम करना चाहिए जो हमारी जिंदगी में कोई वास्तविक खुशी नहीं जोड़ती। ये बैलेंस ही फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार है। जब आप अपने पैसों को पर्पस के साथ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं रह जाती, वो यादों में बदल जाती है, वो अनुभवों में बदल जाती है, वो उन पलों में बदल जाती है जिन्हें आप अपने प्रिय लोगों के साथ हमेशा याद रखते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि आपने कम पैसा कमाया। कई बार सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आपने जीने के लिए सही समय का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी। इसलिए पैसा कमाइए, निवेश कीजिए, भविष्य को सुरक्षित बनाइए, लेकिन साथ ही वर्तमान को भी जीना मत भूलिए। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस का उद्देश्य सिर्फ अमीर दिखना नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाना है जिसमें आपके सपनों, आपके रिश्तों और आपकी खुशियों के लिए पर्याप्त जगह हो। क्योंकि बैंक अकाउंट का बैलेंस
आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि दे सकता है, लेकिन एक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन आपको सच्ची खुशी देता है। और यही वो असली रिच लाइफ है जिसकी ओर हर इंसान को बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आई विल टीच यू टू बी रिच हमें ये सिखाती है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करना, सही जगह इन्वेस्ट करना और अपनी पसंद की जिंदगी जीना है। छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करते हैं और यही आदतें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती हैं। अगर आपको इस बुक समरी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की सीख आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका कीमती समय देने और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।